हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टैक्स ईयर 26-27 स्टार्ट हो चुका है और अप्रैल मंथ में यदि आपने टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट किया है या कलेक्ट किया है तो उसको डिपॉजिट करने की भी ड्यू डेट बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। अब ऐसे में आपको ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अपने इस टीडीएस या टीसीएस को डिपॉजिट करना है या फिर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में डिपॉजिट करना है। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो चुका है, तो आपको जो भी टीडीएस और टीसीएस अब डिपॉजिट करना होगा वो एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट ही करना होगा। अब ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में कुछ सेक्शंस थे जिसको कि चेंज करके न्यू इनकम टैक्स में अलग कर दिया गया है, तो आपके सारे टीडीएस और टीसीएस से कंप्लायंसेस जो होंगे इसी न्यू सेक्शन के अकॉर्डिंग ही होंगे। जैसे यदि आप ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में यदि जाएंगे तो यहाँ पे सैलरी के लिए 192 यूज होता था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए 193 जैसे बॉन्ड्स या डिबेंचर्स हो गया। इसके बाद शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से आपको डिविडेंड की इनकम होती थी तो 194 में टीडीएस कटता था। फिक्स डिपॉजिट पे जो भी इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता था 194 ए में। इसके बाद पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को होती थी तो 194 सी में। इंश्योरेंस कमीशन के लिए 194 डी यूज होता था। कमीशन और ब्रोकरेज के लिए 194 एच यूज होता था। प्लांट एंड मशीनरी जो रेंट पे दी जाती थी उस पर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए 194 आई यूज होता था। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के लिए रेंट के केस में 194 आई आप यूज करते थे। और इसी तरीके से यदि किसी भी प्रोफेशनल को पेमेंट किया जाता था तो उस केस में यहाँ पे प्रोफेशनल फीस के लिए 194 जे आप यूज करते थे। टेक्निकल सर्विसेज के लिए 194 जे यूज होता था। और इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो कंपलसरी एक्विजिशन होती थी गवर्नमेंट के द्वारा उसमें 194 एल ए में टीडीएस डिडक्ट होता था। गुड्स को परचेज आप करते थे 194 क्यू में टीडीएस डिडक्ट होता था। और यहाँ पर इसी तरीके से पूरी एक लंबी लिस्ट थी जिसमें कि बहुत सारे सेक्शंस होते थे और उसके अकॉर्डिंग आपको टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट करना होता था या कलेक्ट करना होता था, जो कि काफी ज्यादा कंप्लायंस के बर्डन एक प्रोफेशनल के ऊपर, अकाउंटेंट के ऊपर बढ़ जाता था। लेकिन जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट आया है जिसमें कि आपको अब टीडीएस डिपॉजिट करना है, इसमें दोस्तों क्या है कि ये सारे सेक्शन जो आप ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में यूज कर रहे थे, अब आपको अप्रैल मंथ की जो टीडीएस डिपॉजिट करनी है या फिर टीसीएस आपने कलेक्ट किया उसको डिपॉजिट करना है, आपको इन सेक्शन में नहीं करना है। देखिए यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ 3 सेक्शन ही यहाँ पे बनाए गए हैं। ये सारे सेक्शन को मर्ज करके सिर्फ 3 सेक्शन बनाया गया। जैसे सैलरी पे आप टीडीएस काटते हो तो सेक्शन 392 में आप डिपॉजिट करोगे। सेक्शन 193 से लेके 194 में जितने भी आप यहाँ पे सेक्शन देख रहे हो सभी को यहाँ पे मर्ज करके सेक्शन 393 में डाल दिया गया। अब आपको अलग अलग यहाँ पे सेक्शन नहीं सेलेक्ट करना होगा, सिर्फ 393 में आपको सारा काम करना है। और यहाँ पे जो टीसीएस के लिए सिर्फ एक ही सेक्शन अब यूज होगा, वो है सेक्शन 394। और यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में जो कि बजट 2025 में आपको दिया गया था, वो न्यू इनकम टैक्स एक्ट में भी वही थ्रेशोल्ड लिमिट दोस्तों एज इट इज रखा गया है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई चेंजेस किए गए हैं, सिर्फ सेक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा, बाकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो सेम टू सेम यहाँ पे रहने वाली है। तो जो टीडीएस आप काट रहे हो या फिर जो आपने टीसीएस कलेक्ट किया है उसको डिपॉजिट करने की जो ड्यू डेट पहले हुआ करती थी सेम टू सेम आपको टैक्स ईयर 26-27 में भी फॉलो करना है। जैसे आपने अप्रैल मंथ में यदि काटा है तो 7 मई तक आपको डिपॉजिट करना होगा टीडीएस और टीसीएस। इसी तरीके से मई का 7 जून। तो यहाँ पे क्या है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, यहां तक दोस्तों क्या है नेक्स्ट मंथ में 22/7 तक आपको क्या करना है, टीडीएस और टीसीएस डिपॉजिट करना है। और मार्च में क्या होता है कि आपको 1 महीने की एक्सटेंशन मिल जाती है, इसलिए 30 अप्रैल तक आपको टीडीएस डिपॉजिट करना है और टीसीएस की जो ड्यू डेट है वो 7 अप्रैल आने। तो जो टीडीएस या टीसीएस आपने डिडक्ट किया है या कलेक्ट किया है उसको डिपॉजिट करने के लिए आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पे आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको 2 एक्ट दिखेंगे, एक है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 और दूसरा है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो मार्च 31 2026 तक आपने जो भी टीडीएस काटा है या टीसीएस कलेक्ट किया है उसको आप अभी तक डिपॉजिट नहीं किए हो तो आपको डिपॉजिट करने के लिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लेकिन जो आपने अप्रैल 2026 में जो टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट किया, कलेक्ट किया, उसको डिपॉजिट करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आप जब इस पे सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना टैन नंबर डालना है, फिर से आपको टैन नंबर यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, आपको यहाँ पे इंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टैक्स ईयर 26-27 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है पे टीडीएस एंड टीसीएस और यहाँ पे आपको सिर्फ 3 सेक्शन ही दिखाई देंगे, 392 का और 393 का, जिसमें कि आपको 3 सब सेक्शन दिखेंगे और यहाँ पे 394 है। इस पे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको मेजर हेड सेलेक्ट करना है। यदि एक कंपनी ने टीडीएस डिडक्ट किया है जिसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। अदर देन कंपनी के केस में जो भी टीडीएस डिडक्ट होंगे वो इस हेड में डिपॉजिट होंगे। इसके बाद यहाँ पर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट किया और इसके बाद रेजिडेंट डिडक्टिव पे सेलेक्ट किया और इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है कि किस सेक्शन में आप ये टीडीएस डिपॉजिट करना चाहते हैं। इस पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे 392 में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो टीडीएस सैलरी पे कटता है या पेंशनर्स पे कटता है उसमें डिपॉजिट करना है। इसके बाद सेकेंड वाले ऑप्शन में कि अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो भी टीडीएस सैलरी या पेंशन पे कटी है इस पे डिपॉजिट होगा। पीएफ के केस में 392(7) में है, कमीशन और ब्रोकरेज के लिए 393 है। आप इसको स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ 3 सेक्शन के ही अलग अलग बाइफरकेशन दिखेंगे। आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल होगा आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में टीडीएस डिडक्ट किया, आपने इसको डिपॉजिट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर आपको अमाउंट इंटर करना है, ठीक है। और इसके बाद एजुकेशन सेस वगैरह आपने कैलकुलेट किया होगा तो आप उसको इंटर कर देना। यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी सुविधा दी जा रही है कि आप यहाँ पे मल्टीपल सेक्शन एक साथ ही सेलेक्ट कर सकते हो। और सेकेंड, आपने कमीशन और ब्रोकरेज पे आपने टीडीएस काटा हुआ है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे। लेट से कि यहाँ पर कुछ अमाउंट आपने डाल दिया और इसको आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो आप एक बार में ही ये क्या करोगे, अपने जो भी टीडीएस की कंप्लायंस है आप एक ही बार में इसको ऐड करोगे। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह यदि एप्लीकेबल है, जैसे ड्यू डेट मैंने आपको दिखाया, उस ड्यू डेट के बाद यदि आप डिपॉजिट करते हो तो 1.5% पर मंथ के रेट से इंटरेस्ट चार्ज होता है। और यहाँ पे पेनाल्टी वगैरह है तो आप इंटर कर दोगे। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये एग्रीगेट बेसिस पे सारी चीजें दिख जाएंगी और इसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करें। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट करने के लिए, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पेमेंट गेटवे। यहाँ पे मान लो कि आप पेमेंट गेटवे के थ्रू आप डिपॉजिट करना चाहते हो, यहाँ पे आप बैंक सेलेक्ट करोगे और इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स अपनी चेक कर लेनी है एक बार और इसके बाद पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप आओगे, इसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, सबमिट टू बैंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्किप दिस स्टेप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे शो क्यूआर कोड आप करोगे, आप अपने मोबाइल से क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना, इसके बाद आप डिपॉजिट कर दोगे तो ये आपके 10 नंबर पे जाकर के ये टैक्स डिपॉजिट हो जाएगा। फिर आप जब टीडीएस या टीसीएस रिटर्न फाइल करेंगे तो फिर जो कंसर्न एम्प्लॉय है उनके 26 ईयर्स में जाके ये सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको टीडीएस और टीसीएस डिपॉजिट करनी है 1 अप्रैल 2026 से। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।